आजाद होने के दूसरे ही दिन प्रभु राम का मंदिर बनाने का निर्णय होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। दूसरे ही दिन ये काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। कांग्रेस ने तो कहा राम हुए ही नहीं। कांग्रेस पार्टी और उनके सारे चट्टे बट्टे राम मंदिर को रोकने के लिए 70 साल तक कोशिश करते रहे। ऐसा काम करने के लिए 56 इंच का सीना लगता है। राम मंदिर पर सियासत का अद्यतन चुनावी संस्करण है ये, जिसमें श्री राम का नाम लेकर शून्य से सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक का सफर तय करने वाली राम नामी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के शब्दों में अयोध्या है, रामलला है, सनातन है और इस सब के आसरे सियासी शत्रुओं पर शब्द बाणों की बौछार है। हाँ, मैं प्रभु राम के लिए 500 साल तक लड़ाई लड़ी। 500 साल छोटा कालखंड नहीं है। लाखों लोग मौत के घाट उतार दिए गए। साथियों, ऐसा काम करने के लिए 56 इंच का सीना लगता है। दक्षिण के दुर्ग रहे कर्नाटक में खड़े थे हिंदुस्तान के प्रधान। 10 वर्षों के विकास कार्यों का ब्यौरा देते देते अचानक ही राम मंदिर पर आए। अयोध्या के अतीत का जिक्र करते हुए इंडी गठबंधन में शामिल तमाम नेताओं पर प्रचंड प्रहार करना शुरू कर दिया। देश आजाद होने के बाद इन्होंने राम मंदिर न बने इसके लिए सब कुछ कोशिश की। आखिरी दिन तक अदालत में भी गए और 2019 में तो यहां तक कह दिया कि ये केस अभी चलना नहीं चाहिए वरना मोदी को चुनाव में फायदा हो जाएगा। ऐसा कोर्ट में कहा। कांग्रेस पार्टी और उनके सारे चट्टे बट्टे राम मंदिर को रोकने के लिए 70 साल तक कोशिश करते रहे। ये राम मंदिर के जो ट्रस्टी हैं वो सब भूल करके, उनके सारे पापों को भूल करके, उनके सारे गुनाहों को भूल करके उनके घर गए। इन्होंने क्या किया? प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को इन्होंने ठुकरा दिया। मेरे भाइयों बहनों, अयोध्या का नाम लेकर दक्षिण में प्रधानमंत्री मोदी दहाड़ रहे थे तो उत्तर में मोर्चा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाला था। अयोध्या के करीब 400 किलोमीटर दूर बदायूं में वो सनातनियों को गोलबंद करने की कोशिश कर रहे थे। आजादी के तत्काल बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया होता। कांग्रेस ने तो कहा राम हुए ही नहीं, यानी हमारे आराध्य देव को अपने स्वयं की जन्मभूमि के लिए प्रमाण जुटाने पड़े। लेकिन सत्य को कोई झुटला नहीं सकता है। अंततः वही हुआ। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है ना। क्या ये कांग्रेस, सपा, बसपा के लोग कर पाते क्या? क्या ये लोग कर पाते क्या? वैशाख की तपती हुई दोपहरी में जिस तरह भगवा पार्टी के तमाम बड़े नेता अयोध्या की भव्य मंदिर और रामलला के बहाने सनातनी प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, उत्तर से दक्षिण तक राम नामी संकल्प की सिद्धि को दोहरा रहे हैं। ऐसे में लोग ये जानना चाहते हैं कि इस चुनाव में शहर शहर राम लहर का कितना असर है। अगर मोदी 400 पार जा रहे हैं तो सबसे बड़ा फैक्टर राम मंदिर होगा। अगर अयोध्या का असर है तो वोटिंग कम होने का क्या मतलब है? ये जानने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर ने शहर शहर घूमकर लोगों के सियासी मन को टटोला
उत्तर से लेकर दक्षिण तक लोगों ने चुनाव में अयोध्या के असर को लेकर क्या कहा, ये हम आपको सुनाएंगे। मगर उससे पहले ये जान लीजिए कि कांग्रेस के नेताओं ने अयोध्या से जब दूरी बना ली थी तो उन्होंने ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर कुछ यूं तंज किया था। The BJP have made the 22nd January function a completely political Narendra Modi function. It's become a RSS BJP function, and I think that is why the Congress president said that he would not go to the function. प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को सियासी बताकर दूरी बनाने वाले राहुल गांधी अयोध्या जाने की तैयारी में हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी और प्रियंका दोनों रामलला के दर पर शीश नवाने के लिए जाएंगे। कांग्रेस नेताओं के अयोध्या आगमन की चर्चा तब है जबकि राहुल गांधी की अमेठी से चुनाव लड़ने की तैयारी है। खबर है प्रियंका गांधी भी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। दक्षिण के एक बड़े हिस्से में वोटिंग खत्म हो चुकी है। राहुल प्रियंका की अयोध्या आने की चर्चा भर के बाद से ही इंडी गठबंधन के नेताओं पर बीजेपी के दिग्गजों ने ब्रह्मास्त्र दागना शुरू कर दिया। पीएम मोदी ने 28 संसदीय सीट वाले कर्नाटक में सनातन के नाम पर वोटर से आश्वासन लिया। अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बना है, आपको अच्छा लगता है ना, गर्व होता है ना। ये पुण्य का काम हुआ है कि नहीं हुआ है? ये पवित्र काम हुआ है कि नहीं हुआ है? मुझे बताइए, इस पुण्य के हकदार कौन है? इस पुण्य के हकदार कौन है? इसके पुण्य के हकदार आप है, जिन्होंने एक वोट देकर के मजबूत सरकार बनाई है। नरेंद्र मोदी का अटैक और राहुल प्रियंका के हृदय परिवर्तन के बीच टाइम्स नाउ नवभारत की टीम पहुंची अयोध्या में, ये जानने के लिए कि अगले 5 चरणों में ये रामलहर दिखेगी। वोट का एक ही मुद्दा है, नरेंद्र मोदी। उनका कार्य जैसे कि राम मंदिर ले लीजिए, मथुरा की तैयारी, काशी की तैयारी रास्ते में ही है। माननीय यशस्वी योगी जी का जो नेतृत्व है, उससे इतनी ज्यादा प्रसन्नता हो रही है कि मेरी बच्ची जो दिल्ली में कार्य कर रही है, उसको भी इस उत्तर प्रदेश में वो लहर दिखती हुई दिख रही है। टॉपिक है, जरूर है, ये अभी एक नया टॉपिक है। वोट पे तो जरूर असर पड़ेगा ही पड़ेगा, डेफिनेटली। और आपको पैटर्न में चेंज भी काफी दिखेगा इस बार। तो जबरदस्त जीतेगा मोदी जी, क्योंकि बीजेपी एवरीथिंग इज बेस्ट फॉर बीजेपी ओनली। जन्मभूमि है जो स्थापित किया है, इनॉग्रेशन किया है, जो आके इतना अच्छा लग रहा है, तो वही अच्छा लग रहा है मुझे। पुरखों की प्रतिज्ञा और शताब्दियों की प्रतीक्षा के बाद भव्य और दिव्य राम मंदिर बनकर खड़ा है अयोध्या में। हर दिन 1 लाख से अधिक लोग दर्शन के लिए आते हैं। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लगभग 1.5 करोड़ लोग भगवान के दर्शनों के लिए आए हैं। लेकिन आगे का सवाल है, क्या ये आस्था वोट में बदल पा रही है या आगे बदल पाएगी? खासकर शहरी इलाकों में इसे समझने के लिए जब टाइम्स नाउ नवभारत की टीम अयोध्या से दूर दिल्ली पहुंची तो लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया थी। राम जी आए हैं 500 साल के बाद, और उनको हम पूजते हैं, उनको हम श्रद्धा करते हैं, उनकी हम भक्ति करते हैं, उनकी हम शक्ति करते हैं। लोग बाग इतने दिन तक राम के लिए आस्था में बैठे थे, इतने साल तक इतनी सारी सरकारें आई, लेकिन किसी ने नहीं एक काम किया। आज बीजेपी सरकार ने आके राम मंदिर को बनाया। मंदिर जो बना है उससे कितना विकास हुआ है। जहां एयरपोर्ट तक बन चुका है, जहां इंटरनेशनल बस स्टैंड तक बन चुका है, सड़कें बन चुकी हैं, दुकानें, लोगों का इस तरह का जैसे बाजार है वहां उस तरह का बाजार लगने लगा है। करोड़ों लोग आ चुके हैं, करोड़ों लोग। बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, मतलब बीजेपी का बहुत बेनिफिट मिलेगा। बीजेपी बहुत ज्यादा वोट से जीतेगा, मतलब वो सीट से जीतेगा। मंदिर बनाया है, उससे सब बहुत ही बढ़िया है। मोदी जी ने, योगी जी ने राम मंदिर का वो किया उत्तर प्रदेश में, तो बहुत बढ़िया चेंज हुआ है और इलेक्शन में इसका साफ दिखाई देगा। राम लहर का असर पहले था, अब नहीं है। अब एक्चुअली मुद्दे और भी हैं सारे, रोजगार हुआ, महंगाई हुई, तो हर चीज पे मुद्दे और हर चीज पे ही वोट डलेगा। घूम आया, देख आया हूँ अपनी आंखों से। हम दोनों मियां बीवी गए थे, अपनी आंखों से देख लिया कि जो राम जन्मभूमि बनाई है, अब ये तो बनाने उन्होंने बनाई, हम तो मिस्त्री को नमन करते हैं जिसने उसको
छाप में छापा है, बनाया है, और सहयोग तो हमारे प्रधानमंत्री के अलावा कोई नहीं करा। आज तक क्यों नहीं बना? मुझे नहीं लगता कि राम लहर का ऐसा कोई असर है। लाइक हाँ, कुछ सेक्शंस हैं सोसाइटी के जिनके ऊपर हाँ रिलीजन एक मैटर करता है, बट आई थिंक ऑन बिहाफ ऑफ यूथ, मतलब अगर मैं युवा की बात करूं तो उनके लिए राम लहर मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा मैटर करती है। कई शहरी नौजवान हैं जिनके लिए राम मंदिर से कहीं ज्यादा देश का विकास अहम है। ये सिर्फ दिल्ली में नहीं है, देवभूमि उत्तराखंड में भी लोगों की राम लहर पर मिली जुली प्रतिक्रिया है। वोट डालना चाहिए और राम मंदिर के नाम पर वोट डल रहा है। जो हिंदू जागृत हुआ है वो सिर्फ रामलला और राम मंदिर के नाम पर ही जागृत हुआ है। और जो आज बीजेपी का जो कहते हैं, जितने भी हम कह सकते हैं कि जो लहर है वो राम मंदिर के नाम पर ही है। उत्तराखंड में वोट डाले जा चुके हैं, लेकिन यूपी के बाद जिस महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट है, वहां अब तक सिर्फ 13 सीटों पर वोटिंग हुई। अयोध्या से 1600 किलोमीटर दूर मुंबई के ज्यादातर लोगों के लिए राम मंदिर अहम मुद्दा है। राम मंदिर तैयार है, दर्शनार्थी वहां पर पहुंचे हुए हैं, सरकार के वादे पूरे हैं, लेकिन क्या यह 2024 का मुद्दा होगा, यह जानेंगे लोगों। राम मंदिर के नाम पर भी चुनाव में वोट दिया जाएगा? हाँ, जरूर दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत पुराना मुद्दा था और अब हल हो गया है। पहले इसको कोई भी सरकार नहीं हल कर पाई। पहले से बीजेपी को दे रहे हैं, देंगे। राम मंदिर तो है तो ठीक ही है, खुशी है मंदिर। खुशी। जितने सनातनी है उनके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारा राम मंदिर जो 500 साल से अटका हुआ था और वो पूरी तरह से बन के तैयार है। तो जो उसका सहभागी, मतलब जिसने बनाया, तो उसके लिए तो वोट करना जरूरी है ना। उसने हमारे लिए किया, तो डेफिनेटली मैम हम बीजेपी को ही वोट करेंगे। 1990 में अयोध्या को लक्षित कर चली आडवाणी की रथ यात्रा गुजरात के सोमनाथ से शुरू हुई थी। उस गुजरात में इस चुनाव राम मंदिर का फैक्टर कितना कारगर है, वो भी सुनिए। राम लहर तो दिख ही रही है। राम के बिना तो ये भारत, ये दुनिया ही आपको कुछ अलग दिखेगी। और अभी जब राम जी पधारे हैं हमारे यहाँ पे, राम लल्ला, तो अभी पूरा भारत राममय हो गया है, वो हम सब देख सकते हैं। राम मंदिर की जो लहर 100% दिख रही। वोट होगा राम मंदिर के? राम मंदिर के नाम पे होगा। राम मंदिर बने हैं, इसे हिंदुत्व के काम किए मोदी जी ने। 100% हम उनके साथ हैं और सभी राजपूतों को हम उनके साथ ही है। राम लहर तो राम लल्ला तंबू से अब अंदर आ गए हैं मंदिर के अंदर, तो राम लहर तो दिखेगी ना, वो स्वाभाविक बात है। मोदी जी ने जो काम किया है आज तक कोई नहीं कर सकता। कितने साल से जब राम लल्ला टेंट में बिराज रहे थे, ऐसा लग रहा है कि राम लल्ला की जो टेंट से अंदर ले गए मोदी जी, उसके हिसाब से मोदी जी को वोट देना चाहिए। आपको बता दें कि 1984 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 2 सीट मिली थी। 1989 में पहली बार राम मंदिर का वादा किया तो उस चुनाव में बीजेपी को 85 सीट मिली थी। आडवाणी की रथ यात्रा के बाद 1991 में बीजेपी को 120 सीटें मिली। जाहिर है कि एक बड़ी आबादी के लिए राम मंदिर और अयोध्या बड़ा मुद्दा है। राम लहर के नाम पर वोटिंग हो रही है क्या? जी, कह सकते हैं कि वोटिंग है। मंदिर की बात है भाई, जो कार्य पिछली सरकार नहीं कर पाई, हमारी मोदी सरकार ने कर दिया है, तो उसका कुछ न कुछ बेनिफिट उनको मिलेगा ही मिलेगा। ये राम मंदिर कोई मुद्दा है, राम लहर है कुछ? बिल्कुल है, बिल्कुल है। हाँ। राम जी का ही लहर है। ये राम मंदिर खुद पहले तो अपना खुद का ही था, उसको गिरा के फिर बाद में उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई। और 70 साल से ये लोगों ने कुछ नहीं किया, कि जो मतलब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर मेरी चीज है तो मुझे मिलनी चाहिए वो। तो 70 साल क्यों लगे इस बात को? राम लला का मुद्दा बहुत ज्यादा नहीं इफेक्ट करना चाहिए, क्योंकि भाई देश सबसे ऊपर है और देश की जनता को उसी का ध्यान रख करके जो भी वोट दे अच्छे से दे।